मेरे प्रिय कैडेट्स, आप सभी को मेरा नमस्कार। आज दिनांक 30 जनवरी 2021। इस दिन जो है हम हिंदी वल्लरी जो पाठ्य पुस्तक से जो है अध्ययन करने वाले हैं। फिर से जो है अध्ययन करने वाले हैं हिंदी वल्लरी के अंतर्गत जो पाठ संख्या 14 जिसका शीर्षक है अक्ल चली बला टली, जो है फिर से हम अध्ययन कर रहे हैं। अब तक हम इस अध्याय का विस्तृत जो है अध्ययन किया था। मैं आशा करता हूं कि यह अध्याय आपको समझ में आया होगा, क्योंकि फिर से जो है रिवीजन के तौर पर हम अध्ययन किया था, इसीलिए मैं आशा करता हूं कि ये आपको जो है समझ में आया होगा। अब हम इस पाठ के प्रश्नोत्तर पर समग्र जो है फिर से चर्चा करने वाले हैं। उसके पहले जो है इस पाठ का संक्षिप्त जो विवरण है देखेंगे। इस कहानी के अंतर्गत एकता में बल किस प्रकार होती है, इसे यहाँ पर बखूबी दर्शाया गया है। जैसे कि कबूतर जो हैं, एक बार वह खाना खोजने के लिए बाहर चले जाते हैं। उस समय जमीन पर बहुत सारे जो अनाज हैं वह बिखरे हुए दिखाई देते हैं। भूखे कबूतर पूरे वहाँ पर जाकर उस दानों को खाने की कोशिश करते हैं, लेकिन एक जो बुद्धिमानी बूढ़ा कबूतर जो है वह दूर रहकर यह सब देखता रहा और उन सभी कबूतरों को भी सलाह दी कि यहाँ पर इतने जंगलों में इतने सारे दाने किस प्रकार आ गए। तो वह जाने के लिए मना करता है सभी को, लेकिन जो दूसरे कबूतर हैं वह दानों को चुगने लगते हैं और जब वह पेट भरकर खाते हैं तो वह उड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन वह जाल में फंसे होते हैं। तो उसी बीच जो है बहेलिया यानी जो चिड़ी मार जो है वहाँ पर उनको पकड़ने की कोशिश करता है। तब बुद्धिमानी अक्ल से संकट के समय में बूढ़ा कबूतर एक उपाय सूझता है और सभी को एक साथ शक्ति का प्रदर्शन करने वह बलपूर्वक ऊपर उड़ने की कोशिश करने को सलाह देता है। सभी जोर लगाकर जो है उड़ते हैं और जो है बूढ़े कबूतर के मार्गदर्शन पर एक जगह पर आकर रुक जाते हैं। वहाँ पर जो है उसका एक मित्र रहता है बूढ़े कबूतर का, चूहे को वह बुला कर लाते हैं और जाल को काट दिया जाता है और इस प्रकार बाकी सब कबूतर आज़ाद हो जाते हैं और अपना धन्यवाद प्रकट जो है चूहे को सभी कबूतर ने किया। इस प्रकार कहानी पढ़ा हमने। तो आज हम उसी संबंधित पाठ के संबंधित आज हम उसके प्रश्नोत्तर पर विस्तृत चर्चा करने वाले हैं। यहाँ पर देखिए, इन प्रश्नों के उत्तर लिखो। पहला प्रश्न है, पीपल का पेड़ कहाँ था? तो आपको उत्तर पता है, पीपल का पेड़ जंगल में था। जंगल में था कि नहीं? ठीक है, वहां पर सारे कबूतर रात को जो है आराम करते थे। दूसरा प्रश्न है, कबूतर दिन भर क्यों घूमते थे? क्यों घूमते थे वो आखिर? तो इसका उत्तर जो है इस प्रकार है, कबूतर दिन भर आहार के लिए घूमते थे। यहाँ पर आप भोजन के लिए भी लिख सकते हैं। तो इस प्रकार अपने शब्दों में भी जो है सरल वाक्यों में आप भी अपने जो है शब्दों में लिख सकते हैं। अगला प्रश्न है तीसरा, जो इस प्रकार है, कबूतरों को धरती पर क्या दिखाई पड़ा? तो आपको पता है, तो धरती पर क्या दिखाई पड़ा? तो इसका उत्तर है, कबूतरों को धरती पर दाने दिखाई पड़े। तो दाने वहां पर थे, दिखाई पड़ा नहीं, पड़े। ठीक है, तो बहुवचन दाने जो है बहुवचन है, इसलिए पड़े। कबूतरों को धरती पर दाने दिखाई पड़े। ठीक है, तो अगला प्रश्न है चौथा प्रश्न,
जो इस प्रकार है। जाल किसने बिछाया था? जाल किसने बिछाया था और किस लिए बिछाया था, आपको पता है। तो जाल किसने बिछाया था? तो इसका उत्तर इस प्रकार है, बहेलिया ने जाल बिछाया था। बिछाया था आगे लिखना है था। तो बहेलिया यानी चिड़मार, जो चिड़ियों को पकड़ता है उसे बहेलिया कहते हैं। तो उसने जाल बिछाया था। 5वां प्रश्न है, क्या बूढ़ा कबूतर भी जाल में फंस गया? क्या बूढ़ा जो कबूतर था, अनुभवी बुद्धिशाली, वह भी जाल में फंस गया? तो आपको पता है इसका उत्तर, तो बूढ़ा कबूतर जाल में नहीं फंसा। फंसा क्या वह? नहीं फंसा। सही, बिल्कुल सही है। तो अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे, जो छठा प्रश्न है, बूढ़े कबूतर का मित्र कौन था? बूढ़े कबूतर का जो एक मित्र था उसने ही अंतिम जो है सहायता की थी। तो इसका उत्तर इस प्रकार है, बूढ़े कबूतर का मित्र चूहा था। ठीक है, चूहा, उसने ही तो बाद में उस जाल को जो है काट दिया अपने दांतों से। अगला प्रश्न है 7वां प्रश्न, जो इस प्रकार है, कबूतरों की मदद किसने की? कबूतर जो जाल में फंसे हुए थे उनकी मदद किसने की? तो इसका उत्तर इस प्रकार है, कबूतरों की मदद चूहे ने की। सही है कि नहीं? जब बूढ़ा कबूतर का एक मित्र था, वहां पर वह जगह पर लेकर जाते हैं तो उस जाल में फंसे सभी को चूहे ने जो है मदद की। तो अगला प्रश्न है, इस पाठ से हमें क्या सीख मिलती है? इस पाठ से हमें क्या सीख मिलती है? इसका उद्देश्य क्या है इस पाठ का? तो इसका उत्तर इस प्रकार है, इस पाठ से हमें एकता से लाभ की सीख मिलती है। एकता से रहने से, एकता में शक्ति है, यही हमें लाभ जो है इस पाठ से सीखने को मिलता है। तो 2-3 वाक्यों में उत्तर लिखिए। उत्तर जो है गलत हो गया, उत्तर लिखो। तो पहला प्रश्न है, कबूतर दाने खाने जाते तो, खाने जाते तो बूढ़े कबूतर ने उनको क्यों रोका? खाने जाते समय उन्हें क्यों रोका बूढ़े कबूतर ने? तो आपको पता है, अपने जो है शब्दों में आप सरल वाक्यों में लिख सकते हैं। यहाँ पर थोड़ा बहुत मैंने यहाँ पर थोड़ा उत्तर देखने को मिल रहा है। कबूतर दाना खाते समय बूढ़े कबूतर उनको रोका। किनको? यानी सारे कबूतरों को। क्योंकि जंगल में इतने सारे दाने कहाँ से आए, यह सोचकर ही बूढ़ा कबूतर ने उनको रोका। उसे मालूम था कि इतने सारे जंगल में इतने सारे दाने कहाँ से आए होंगे, इसीलिए उसे संदेह होकर उसने रोकने के लिए सभी कबूतर को उसने रोका था, लेकिन वह सारे कबूतर रुके नहीं हैं। अगला प्रश्न है दूसरा, जो इस प्रकार है, कबूतर जाल में क्यों फंस गए? कबूतर जाल में क्यों फंस गए आखिर? तो इसका उत्तर इस प्रकार है, कबूतरों को जंगल में बहुत सारे दाने बिखरे पड़े दिखते हैं। बिखरे पड़े जो हैं बहुत सारे दिखते हैं दाने। उन दानों को खाने के लोभ में यानी लालचा में सभी कबूतर जाल में फंस गए। इसी कारण की वजह से, दानों को खाने के लोभ की वजह से वह कबूतर जाल में, सारे कबूतर जाल में फंस गए। तो तीसरा प्रश्न है, चूहे ने कबूतरों की मदद किस प्रकार की? तो किस प्रकार करती है चूहे ने किस प्रकार मदद की? तो इसका उत्तर इस प्रकार है, बूढ़ा कबूतर ने चूहे को बुला लाया, जो वहां पर स्थल पर चूहे ने जाल काट दिया, सारे कबूतर जाल से निकल आए। इस तरह चूहे ने कबूतरों की मदद की। ठीक है, उसे अपने नोकीले दांतों से काटकर उस सारे कबूतर को उस जाल से छुड़वाया। तो इस प्रकार इसका उत्तर है। अगला प्रश्न है, अन्य वचन लिखो। अन्य वचन यानी एक वचन होगा तो बहुवचन लिखना है, बहुवचन है तो एक वचन लिखना है। तो यहाँ पर कुछ है, पेड़ पेड़ ही होता है, बात बातें,
कबूतर, कबूतरों, कबूतरे, दाना, दाने, चूहा, चूहे। ठीक है, इस प्रकार आगे देखेंगे। इन शब्दों के लिए विलोम शब्द लिखिए। विलोम शब्द यानी अपोजिट्स वर्ड्स। तो देखिए यहाँ पर एकता का विलोम शब्द है अनेकता, दिन का विलोम शब्द है रात, दूर का विलोम शब्द है पास, उतरना का विलोम शब्द है चढ़ना, आगे का विलोम शब्द है पीछे। इस प्रकार विलोम शब्द हैं। मैंने इसका उत्तर जो है, हम उत्तर प्रश्नोत्तर पर विस्तृत चर्चा कर रहे हैं, इसलिए जो है इसका विलोम शब्द भी लिखा हुआ है। अगला प्रश्न है, समान अर्थ वाले शब्दों को पहचान करके अनुसार लकीर खींचना है। पहचान कर के अनुसार लकीर खींचना है। जैसे यहाँ पर देखो, खोजना अनुसार, यहाँ पर खोजना है उनका, यहाँ पर शब्दों को अर्थ देने वाले दूसरा शब्द। जैसे यहाँ पर खोजना, मित्र, मदद, धरती, भोजन, चिड़िया। खोजना यहाँ पर दूसरे भाग में है पक्षी, सहायता, ढूंढना, खाना, भूमि, दोस्त। तो यहाँ पर उसके समानार्थी शब्द को लिखना है। तो इसका उत्तर है, खोजना का होता है ढूंढना, मित्र का होता है दोस्त, मदद का होता है सहायता, धरती का समानार्थी शब्द है भूमि, भोजन का समानार्थी शब्द है खाना, चिड़िया का समानार्थी शब्द है पक्षी। इस प्रकार अगला प्रश्न है, बच्चों जरा बताओ मैं कौन हूँ। बच्चों को यहाँ पर आपको आह्वान किया है कि मैं कौन हूँ। तो देखिए यहाँ पर, मैं मधुर गाती हूँ। तो कौन है बताइए, सही है। तो मैं मधुर गाती हूँ, वह कौन है, कोयल। कोयल किस प्रकार होती है यहाँ पर देखिए, जो कोयल है मधुर कंठ से गाती है। तो आगे देखेंगे, पहचानना है उसी प्रकार। मैं सुंदर नाचता हूँ, मैं सुंदर नृत्य करता हूँ, नाचता हूँ। तो वर्षा ऋतु में भी नाचता है, उसे हम सुंदर नाचता है, वह मोर है। जो किस प्रकार नाच रहा है यहाँ पर देखिए, इसे हम मोर कहते हैं। उसी प्रकार मैं शांति का प्रतीक हूँ। शांति का प्रतीक है, तो इसका नाम है कबूतर। शांति का प्रतीक है ये। तो यहाँ पर आप इसका चित्र भी देख सकते हैं। कबूतर जो सफेद कबूतर जो है आप देख रहे हैं। उसी प्रकार मैं पानी में तैरता हूँ। पानी में जो है यह तैरता है, तो इसका नाम है हंस। मैं पानी में तैरता हूँ, उसका नाम क्या है, हंस। इसका चित्र यहाँ पर है देखिए, जो इस प्रकार है हंस। उसी प्रकार मेरी नाक लाल है। उसकी जो नाक है वह लाल है। तो कौन पहचानिए, सही पहचाना आपने, तोता जो है उसकी नाक जो है लाल है। जो चित्र में आप देख सकते हैं, जो उसके नाक जो है चोंच कहते हैं, वह लाल है। इस प्रकार आगे देखेंगे। अगला प्रश्न, नमूने के अनुसार खाली जगह को भरना है। तो देखिए यहाँ पर नमूना है, कबूतर धरती पर युग रहे हैं। कबूतर धरती पर चुगने लगे यानी चुगना। तो यहाँ पर देखिए, कबूतर धरती पर उतर रहे हैं, इसका क्या होगा, तो उत्तर होगा इसका, कबूतर धरती पर उतरने लगे। उतर रहे हैं, उतरने लगे, ऐसे इस प्रकार आपको लिखना है। उसी प्रकार दूसरा देखिए, चूहे जाल काट रहे हैं। तो आपको क्या लिखना होगा इसका उत्तर, तो अलग वाक्य में चूहे जाल, तो उसी प्रकार चूहे जाल काटने लगे। तो आगे देखेंगे, कबूतर जाल लेकर उड़ रहे हैं। तो इसे हमें कैसा लिखना है, कबूतर जाल लेकर उड़ने लगे। रहे हैं का लगे लगाना है। आगे हैं, पाठ के आधार पर तालिका की सहायता से वाक्य बनाओ। तो यहाँ पर
जो यहाँ पर देख सकते हैं, कबूतर है चूहे को नहीं गया, बूढ़ा कबूतर भोजन की काट दिया, उसने जाल धन्यवाद दिया, चूहे ने उसको उसके साथ तरफ इशारा किया, उन्होंने एक पेड़ की खोज में। ऐसे 3 तालिका हैं। तो पहले हम देखिए यहाँ पर, बूढ़ा कबूतर उनके साथ नहीं गया, ऐसे आपको वाक्य बनाने हैं। तो यहाँ पर देखिए वाक्य जो हैं, कबूतर भोजन की खोज में गए। उसी प्रकार दूसरा है, बूढ़ा कबूतर उनके साथ नहीं गया, उसने एक पेड़ की तरफ इशारा किया, चूहे ने जाल काट दिया, उन्होंने चूहे को धन्यवाद दिया। इस प्रकार जो है आज हमने अक्ल चली बला टली, जो 14वां पाठ है आपके पाठ्य पुस्तक के अंतर्गत, उसका हमने विस्तृत अध्ययन के साथ साथ आज हमने प्रश्नोत्तर का भी विस्तृत जो है चर्चा यहाँ पर की है। तो इस प्रकार मैं आशा करता हूँ कि यह जो पाठ है आपको समझ में आया होगा, और इसके प्रश्नोत्तर जो है आपके नोटबुक में वीडियो को पॉज करके सभी प्रश्नोत्तर को आपको अपने नोटबुक में लिखना है। आप सभी अपने घर में सुरक्षित रहिए। आपका दिन मंगलमय हो। धन्यवाद।